हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी सीरीज में कॉमन मिस्टेक्स की टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट कि बच्चे क्या गलती करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रोविजन और टैक्स। जी हाँ, प्रोविजन और टैक्स में बच्चे क्या गलती करते हैं। अगर याद रखिएगा, अगर नीचे एडजस्टमेंट है तो आपको पता है अकाउंट बना के हमें अकाउंट बनाना है। अगर मेड गिवन है तो पेड निकालना होता है और पेड गिवन है तो मेड या प्रोवाइडेड निकालना होता है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट ना हो तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। याद रखने वाली बात है कि प्रोविजन टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। करंट ईयर का जो प्रोविजन टैक्स होता है वो पेड हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट ईयर का पेड हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट ईयर का पेड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और प्रीवियस ईयर का आपका ऐड होगा नोट 1 में, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व में। यानी हमें करंट ईयर का पे कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और प्रीवियस ईयर का नोट 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम ऐड कर देंगे। तो ये भूलिएगा मतलब जो प्रोविजन टैक्स का ट्रीटमेंट। अगला है आपके लिए लोन्स एंड एडवांसेस। बच्चों लोन्स एंड एडवांसेस आपके लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। ये कहां दे रखे होते हैं? लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स में दे रखे होंगे और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट में दे रखे होंगे। चाहे आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट एसेट में हो या शॉर्ट टर्म करंट एसेट में हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। कहां आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कहां आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर लोन्स एंड एडवांसेस बढ़ रहे हैं तो आउटफ्लो है, माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और लोन्स एंड एडवांसेस अगर घट रहे हैं तो हमें इनफ्लो है, हमारे पास लोन्स एंड एडवांसेस की रीपेमेंट हुई है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस अगर बढ़ रहे हैं तो रेज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आउटफ्लो है। अगर लोन्स एंड एडवांसेस घट रहे हैं तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस है। दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। तो याद रखने वाली बात है, जो लोन्स एंड एडवांसेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं, अगर बढ़ रहे हो तो आउटफ्लो माइनस और घट रहे हो तो इनफ्लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट है बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें लेनी होती हैं। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको नहीं दे रखा तो क्या क्या चीजें ऐड करनी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको कैश ऐड करना है, बैंक ऐड करना है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐड करनी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, ये दोनों चीज, ये तीन चीजों को मिलाकर आपकी क्या बनेगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बनेंगे, जिसे आप कैश एंड कैश में लिख देंगे। कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको तीनों को ऐड करना और ये बन जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग लिख देना और क्लोजिंग लिख देना। फिर है जो अगला है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में क्या दिक्कत आती है? अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर एडजस्टमेंट ना हो तो क्या होगा? अगर लैंड है, मतलब लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, अगर लैंड 1 लाख से 80,000 हो रही है तो अब सेल ऑफ लैंड ही बोलेंगे। तो 20,000 सेल ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसी लैंड बढ़ रही है तो परचेज ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन दिक्कत आती है प्लांट एंड मशीनरी में। अगर प्लांट एंड मशीनरी है और उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, अगर प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है 1 लाख से 2 लाख हो रही है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप कह देते हो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, आप उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देते हो। लेकिन दिक्कत तब आती है अगर प्लांट एंड मशीनरी घट रही हो। अगर प्लांट एंड मशीनरी घट रही है, कम हो रही है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे इसको लिखाते हैं सेल और यहीं पे गलती हो जाती है। इसे सेल लिखना, इसको क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है बेटा? यानी अगर 1 लाख से 80,000 हो रही है प्लांट एंड मशीनरी तो ये 20,000 की डेप्रिसिएशन है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर क्वेश्चन को लिखा नहीं हो तो आप उसे डेप्रिसिएशन मानेंगे, लेकिन लैंड में ऐसा नहीं है। अगर लैंड 1 लाख से 80,000 हो रही है तो लैंड में डेप्रिसिएशन लगती, इसको आप सेल ही मानेंगे। तो 20,000 को आप सेल ही मानेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अगर 1 लाख से 80,000 हो रही है तो यहाँ डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड कम हो रही है तो क्या होगा? सेल। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, वो कम हो रही है और उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो आप उसे क्या मानोगे? डेप्रिसिएशन। फिर है जो इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या आ जाता है? गुडविल आ जाती है, पेटेंट्स, ब्रांड्स, कॉपीराइट आ जाते हैं।
अगर घट रहे हैं, कोई भी इंटेंजिबल से घट रहा है, तो एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, अगर इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो कहां दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट्स हो, कॉपीराइट हो। अगर इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उसे कहां दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां दिखाएंगे बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। ट्रीटमेंट और डिविडेंड, हाँ जी बच्चों, ट्रीटमेंट और डिविडेंड। ट्रीटमेंट और डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रपोज डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आपको प्रपोज डिविडेंड एक करंट ईयर का दे रखा होगा और एक प्रीवियस ईयर का दे रखा होगा। आपको कौन सा लेना है डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड में आपको प्रीवियस ईयर का लेना होता है। प्रपोज डिविडेंड में आपको प्रीवियस ईयर का लिखना है, इग्नोर कर देना है करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का लेना है और इग्नोर कर देना है करंट ईयर का। इग्नोर करंट ईयर, इग्नोर करंट ईयर। और लेकिन इंटरिम डिविडेंड ध्यान रखने वाली बात है, हो सकता है आपको एग्जाम में इंटरिम डिविडेंड में भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर दे दे, तो इंटरिम डिविडेंड में आपको करंट ईयर का लेना होता है। इंटरिम डिविडेंड में हमें करंट ईयर का लेना होता है। याद रखने वाली बात है, प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर का लेना है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड में करंट ईयर का लेना है। इसके अंदर हमें इग्नोर कर देना है प्रीवियस ईयर, इसके अंदर हमें इग्नोर कर देना है प्रीवियस ईयर। तो याद रखने वाली बात है, जो प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर का लेना है, इग्नोर कर देना है करंट ईयर। इंटरिम डिविडेंड में करंट ईयर का लेना है, इग्नोर कर देना है प्रीवियस ईयर। उसके बाद ट्रीटमेंट सेम है। नोट 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते वक्त नोट 1 में ऐड कर देना। और दूसरा ट्रीटमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है बच्चों, तो दोनों चाहे इंटरिम हो या करंट, चाहे इंटरिम हो या प्रपोज हो, दोनों ट्रीटमेंट सेम है। नोट 1 निकालते वक्त नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते वक्त ऐड कर देना और फाइनेंशियल एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम में हेल्प करेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। थैंक यू बच्चों।